पता है पाइथन क्या है और पाइथन के यूजेस क्या है? सर एआई और मशीन लर्निंग की जो लैंग्वेज है जिसमें सर पूरे उसके प्रोग्राम्स बनते हैं सर, पाइथन उसमें बनती है सर। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, आपने बहुत ही शानदार चीज बताई। ठीक है, और किसी को कोई आइडिया पाइथन के बारे में? अभी तक जो भी लैंग्वेजेस चल रही थी मार्केट में, ठीक है ना, उनसे ये लैंग्वेज किस तरीके से डिफरेंट है और ये मार्केट में किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाई है, अपने आप को प्रूव कर पाई है, क्या इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं और आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप पाइथन पढ़ेंगे, है ना, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आप पाइथन पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये किस तरीके से बेनिफिशियल है, ठीक है ना। इसके बारे में किसी ने रिसर्च की क्या? किसी ने समझा कि यार हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या इस पाइथन का रोल होगा? एनीवन? आप बता दीजिए। हाँ, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी आपने जैसा बोला कि सर मशीन लर्निंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बाकी चीज़ों में हम अपने इस पाइथन को यूज करते हैं, ठीक है ना। और पाइथन का यूज आज की डेट में अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें, तो मशीन को लर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक डेटा सेट चाहिए होता है, डेटा बेस चाहिए। मशीन लर्निंग और अपनी जो लर्निंग है वो एक तरीके से बिल्कुल सेम है। मैं आपको बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से। आप बताइए कि जब आप छोटे थे तो आपको सारी चीज़ें पहले से पता चल गई, या सारी चीज़ें पहले से आप जान गए, या कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपने समझना चालू किया फिर जानना चालू किया? स्टेप बाय स्टेप, है ना। जैसे देखिए, जब अपन छोटे थे तो हमको पता नहीं, भाई समझिए। है ना, हमें कुछ नहीं पता था कि भाई मतलब कि ये पहले हमने जो ऑब्जेक्ट हमने देखा, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम सेंसिबल हुए, सेंसिटिव हुए, ठीक है ना। कि मतलब हमने एक जग देखा, हमने पानी देखा, हमने आग देखा, पेड़ देखा, कुछ और चीज़ें देखी हम। तो पहले हम इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हम देखे और उसको ऑब्जर्व किए। फिर जैसे हम थोड़ी सी बड़े हुए तो हमें उनके ऑब्जेक्ट्स के नाम बताए गए। तो मतलब जब हमको नाम बताए गए तो क्या हुआ, हम अपने डेटाबेस में सारी चीज़ें स्टोर करने लगे, हम लर्न करने लगे। मतलब ह्यूमन को अगर हम एक मशीन की बात करें तो, और हमारा जो ब्रेन है उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इनपुट्स ले रहे हैं। सराउंडिंग्स में जो भी डेटा है उन डेटा का इनपुट ले रहे हैं। ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? ले रहे थे, ठीक है ना। जैसे पेड़ हुआ, पानी हुआ। फिर हम रिलेशन की बात करें तो जैसे हम थोड़ी सी और बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने हमको बताया कि ये मम्मा है, ये पापा हैं, फिर ये ताया, ताऊ, चाचा, मामा। फिर हम रिलेशन के बारे में समझना चालू किए। तो हम इनपुट्स लेते जा रहे हैं और अपने आप को लर्न कराते जा रहे हैं, अपने आप को हम अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे सराउंडिंग्स में हमारे माँ बाप जो है वो एक तरीके से फिल्टर की तरह वर्क करते थे, या हमारे सराउंडिंग्स में जो हमारे गार्जियंस थे, हमारे पेरेंट्स थे, चाहे वो हमसे बड़े भाई हो या पापा हो, मम्मी हो, चाचा हो, दादा हो, हमसे बड़े जो बुजुर्ग हैं, वो क्या कर रहे थे? किस टाइप का एक फिल्टर डेटा हमारे पास आने दे रहे थे कि मतलब हमें जो है ना, जो चीज़ें लर्न करनी चाहिए सिर्फ वही हमारे सराउंडिंग से हमारे पास आ रही थी। अननेसेसरी अनवांटेड मटेरियल्स हमारे दिमाग में नहीं आ रहे थे, अनवांटेड मटेरियल्स हमें नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे जो हमें लर्न करना हो, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग ना? तो वो क्या कर रहे थे? हमारे डेटा को फिल्टर आउट कर रहे थे। भाई ये चीज़ इसको बतानी है, ये चीज़ इसको नहीं बतानी है, ये चीज़ इसको बतानी है, ये चीज़ इसको नहीं बतानी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मशीन को जब हमें लर्न कराना होता है तो हमें एक डेटा उसको देना पड़ता है। अब अगर हम उसको गंदा डेटा देंगे तो हमारी मशीन जो है ना अच्छी चीज़ें नहीं सीखेगी, है ना, मिसबिहेव करेगी।
तो हमको क्या करना होता है, अपने डेटा को फिल्टर करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी मैकेनिज्म, बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, जिससे हम एक क्या करें, सर्टेन इंफॉर्मेशन हम उसको दें, ठीक है ना, जो जो हमारे मशीन को क्या करना है, बिहेव करना है। अब मशीन मतलब आज की डेट में मशीन अलग अलग टाइप के वर्क के लिए अलग 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 टाइप की मशीनें तैयार की जा रही हैं, ठीक है ना। जैसे रोबोट्स अगर तैयार करना है तो रोबोट को वेटर बना दे, तो वेटर जो है ना मालिक की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी फिक्स है, ठीक है ना। हम उसको उतनी ही चीजें दे रहे हैं कि वो जो वेटर के लिए जरूरी है, ठीक है ना। अभी बोले कि एक नया रोबोट मार्केट में आया है जो कि क्या करेगा, न्यूज रीड करेगा। तो न्यूज रीड करेगा, हम उसको उस टाइप के प्रोसेस डेटा को दे रहे हैं कि जो कि एक न्यूज एंकर को, न्यूज रीडर को कंपलसरी है, जरूरी है। हम उसको बाकी सारी चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मशीन जो है ना अब वर्क टू वर्क, पर्सन टू पर्सन, इन सब चीज़ों पे हो गया, ठीक है ना। अभी मार्केट में जो है ना ड्राइवरलेस कारें आ रही हैं, तो ड्राइवरलेस कारें मतलब उसको हम वो सारे डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक ड्राइवर को, या कार जब हम चल रही है तो उसको कौन कौन से किस टाइप के डेटा की आवश्यकता है, वो हमें उसको देना है मशीन को। तो ये तो हुई हमारी मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग एक मेजर पार्ट है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मशीन्स, जब हम सारे टाइप के मशीन्स को कंबाइन कर दें, या ये बोले कि वो जो है ना एक ह्यूमन की तरह बिहेव करना चालू करे, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब वो सारी चीज़ें हमें उसको इनपुट प्रोवाइड करना है, जिससे हमारी मशीन जो है ना ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट करने लगे, सेंसिबल हो, समझे चीज़ों को और उसके बेसिस पे रिएक्ट करे। मतलब कि वो डेटा को खुद ब खुद प्रोसेस करे और ये समझे कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बेकार है, हमें क्या बोलना है और हमें क्या नहीं बोलना है, हमें कब कैसा रिएक्ट करना है, कैसा रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब इन सभी को, जो भी डेटा है, तो मेन डेटा को प्रोसेस कैसे कराना है, डेटा को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे किसकी, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज की। तो जो लैंग्वेज है जो कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हम बोल सकते हैं सिंपली डेटा प्रोसेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी पाइथन, ठीक है। क्या है, पाइथन, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी मार्केट में लैंग्वेज थी, सी थी, फिर सी प्लस प्लस हुई, फिर जावा हुआ, जावा हो गई, फिर डॉट नेट आई, फिर और भी बहुत सारी, हम ना मैटलैब आई। जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए मशीन लर्निंग में जो लैंग्वेज यूज होती थी, वो मैटलैब यूज होती थी। मैटलैब में क्या ऐसी खासियत थी कि हम मैटलैब का यूज करते थे। तो मैटलैब का नाम किसी ने सुना है इससे पहले, मैटलैब लैंग्वेज? यस यस सर, सर। इसके यस सर। यस सर। ओके। तो इससे पहले मैटलैब यूज करते थे। मैटलैब भी बहुत पावरफुल टूल था, और जब हम डेटा प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन और इनकी बात करते थे और बोलते थे कि यार सबसे ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मैटलैब का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या करते थे कि हमें एरर फ्री रिजल्ट चाहिए था। अब एरर फ्री मतलब समझते हो, एरर फ्री मतलब कि 5.33 नहीं, 5.35 नहीं, हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि अगर हम एक डिजिटल वॉच बना रहे हैं, एक घड़ी बना रहे हैं, और हमने जो उसका एरर आ रहा है, कोई कंपोनेंट लगाया, अब वो कंपोनेंट जब हीट होता है, तो हीट होने के बाद वो क्या करता है, वो पॉइंट के थर्ड डिजिट में कुछ एरर दे देता है। मतलब कि अगर हम 2.333 लिख रहे हैं, तो वो रिजल्ट उसका जो है ना एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें उसके टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट आ रहा है, इसको वो डिस्टर्ब कर देता है। अब आप सोचिए कि जब आप एक घड़ी बना रहे हैं और घड़ी जो है ना वो टाइम मेजर कर रही है, और पॉइंट के बाद
सेकंड्स में आपको क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, वहाँ पे एरर आ रहा है, तो वो घड़ी एक्यूरेट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो टाइम स्टार्ट करेगी काउंटिंग, और हर काउंटिंग में अगर हम माने कि पॉइंट के बाद 1 सेकंड का एरर आ रहा है, ठीक है ना, थर्ड डिजिट में 0.333 के बाद कभी 3 हो जाता है, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन एरर्स के बाद 24 घंटे, 48 घंटे, 15 दिन, 4 महीने के बाद ये एरर बहुत बड़ा डिफरेंस क्या करता है, क्रिएट करता है। घड़ी या तो फास्ट होगी और घड़ी या तो स्लो होगी, वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या एरर है, ठीक है ना। तो इनको मेजर करने के लिए मैटलैब का यूज करते थे पहले, ठीक है ना। इतनी सेंसिटिव लैंग्वेज है, इतना जो है ना एक्यूरेट रिजल्ट देने वाली लैंग्वेज है, इसको कंप्यूट करने के लिए आपके पास सी नहीं है, इसको कंप्यूट करने के लिए आपके पास सी प्लस प्लस नहीं है, जावा नहीं है, इन सब के अलग अलग वो हैं, एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग यूजेस हैं, समझ रहे हो ना। ये पावरफुल टूल था उसके अंदर, और इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये सारी चीज़ें प्लॉट करते हैं, है ना। आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, डिजाइंस प्लॉट कर सकते हो, स्कैटर्ड कर सकते हो, मतलब चीज़ों को 2D 3D 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल आप टेस्टिंग कर सकते हो अपने कंपोनेंट्स की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, डरायो नहीं यार। तो हम जो है ना ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रही बात ये कि कंपटीशन की। अब हम आते हैं किस पे, पाइथन में। और पाइथन आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है ना। तो देखिए आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में किससे रिलेट हो गई हैं आपकी चीज़ें, ठीक है ना, आईटी से रिलेटेड हो गई हैं। आज की डेट में मशीनों को भी हम क्या कर सकते हैं भाई, ऑटोमेटेड कर सकते हैं। पहले के ज़माने जैसा अब टाइम नहीं रहा, ठीक है ना। कि पहले हम क्या करते थे, पहले हमने एक कोई भी चीज़ बनाई, और बनाने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो पता चला कि हमें बनाने में ही उसको जो है ना कितना कॉस्ट लग गया, बनाने में ही उसकी कॉस्टिंग आ गई। मान लो कि एक BMW जो है ना एक नया मॉडल लॉन्च करने वाला है मार्केट में, ठीक है ना। अब उस कार का मॉडल बना के और उसको लॉन्च करना है मार्केट में, नए फीचर्स के साथ में, नई सारी चीज़ों के साथ में। तो अगर वो सारी चीज़ें बनाएगा और मार्केट में लॉन्च करेगा, इसके बाद पता चली कि उसमें ये कमियां हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको बहुत नुकसान होगा। तो उससे पहले वो लोग क्या करते हैं कि उसके डिज़ाइंस सारे पैरामीटर के साथ में एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं, जो कि आपके सॉफ्टवेयर में ही टेस्ट होता है, उसको हमें फिजिकली टेस्ट नहीं करना होता है। और अगर उसके एरर्स, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स हमें पता चल गए, तो हम वहीं पे उसको रेक्टिफाई करने के बाद फिर हम उसका प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं। तो इससे जो उनकी कॉस्टिंग थी, जो उनके एफर्ट्स थे, वो सारे एफर्ट्स जो है ना अब आज की डेट में बहुत कम हो गए हैं, और इतने एक्यूरेट्स होते हैं, फाइन चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अब पहले जो थ्रेडिंग्स होते थे, थ्रेड्स वगैरह बनते थे, ये तो खैर छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। तो यहीं पे हम डिज़ाइन करके और उसको पहले देख लेते हैं टेस्ट करके, इसके बाद फिर उसका सैंपल निकाल के हम देखते हैं भाई ये फिट है, इसमें कितना प्ले आ रहा है, कितना प्ले नहीं है, कितना एक्यूरेट है। तो वो सारी एक्यूरेसी वगैरह हम यहीं मॉडल में अपने टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज की डेट में जो लैंग्वेजेस हैं वो आप लोगों को इसीलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें पाइथन में, ठीक है ना। तो अब भाई ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, necessity of programming language, what is Python and why and who create it, ठीक है ना।
एंड व्हाट पाइथन कैन डू, पाइथन हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या पावर है, वो क्या कर सकती है, ठीक है। वाई शुड आई लर्न पाइथन इन 2020, ठीक है ना। फिर इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है हमारे पाइथन में, इसके बारे में भी अपन देखेंगे, क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं हमारे पाइथन के। ओके, सो वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग, सबसे पहली बात ये है, सो टू कम्युनिकेट विथ डिजिटल मशीन एंड मेक देम वर्क अकॉर्डिंगली। मीन्स जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके से इंटरमीडिएटर की तरह वर्क करती है बिटवीन द human and machine, between the human and machine. Today's in the programming world we have more than 800 languages, ठीक है ना। आज की डेट में हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं भाई साहब, 800 प्लस लैंग्वेजेस आप आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, एंड every language is designed to fulfill a particular kind of requirement। हर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। जैसे सी जो है ना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है या और लैंग्वेजेस को डिज़ाइन करना है, एक अलग पावरफुल टूल है। अब इसी तरीके से डॉट नेट जब मार्केट में आई थी तो डॉट नेट जो है ना उस समय डिज़ाइन की गई जिस समय वेब डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा रोल था, वेबसाइट्स बहुत बनती थी, ठीक है ना। तो मार्केट में उसको इजी बनाने के लिए, इजी ऑन गोइंग करने के लिए जो है ना डॉट नेट मार्केट में आई, फिर जावा भी मार्केट में आई उसी समय, ठीक है ना। और जावा ने भी अपने आप को काफ़ी क्या किया, पावरफुल किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई उसमें। तो इस टाइप से बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है ना मार्केट में, और उन सभी लैंग्वेजेस को मार्केट में आने के लिए एक कोई ना कोई स्पेशल रीज़न था, स्पेशल उनके टास्क थे कि भैया इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें इस टाइप की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ब्रीफ हिस्ट्री देख लीजिए, आप लोगों ने तो बीसी वगैरह में भी शायद पढ़ा होगा। द सी लैंग्वेज वाज प्राइमरीली डिजाइन्ड टू डेवलप a system software like operating system, device, drivers etc। जो सी लैंग्वेज है वो प्राइमरी वो डिज़ाइन किया गया था किसके लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। अच्छा, दो तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे सब सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, बी सेक्शन, मैकेनिकल बी सेक्शन जो 5th सेमेस्टर में है उनको तो मैंने ही पढ़ाया था, बीसी। कितने लोग जानते हैं मुझे बी सेक्शन वाले? सर जानते हैं। जानते हो यस ना? यस पक्का? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ाया था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था, कोई किसी को याद है कुछ? यस सर। हाँ बताइए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? भूल गए है ना। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिनका एप्लीकेशन, जो चीज़ें आप यूज करते हैं, जैसे MS वर्ड, ठीक है ना, कोई भी एप्लीकेशन ऐप जो आप यूज कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब आपके स्पेशल पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर बने हैं, है ना, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंप्लीट पैकेज है, दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। जैसे, हाँ, जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया जिसमें आप लोग क्या करते हैं, मूवीज वगैरह चलाते हैं,
गाना सुनने के लिए जो एप्लीकेशंस बने हुए हैं, ठीक है ना, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो उस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए हार्डवेयर को कमांड देते हैं, हार्डवेयर को चलाने के लिए यूजफुल होते हैं। दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है ना, या किसी भी प्रिंटर का ड्राइवर बनाना है, उसको आपने इंस्टॉल किया, ठीक है ना। और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को कमांड देते हैं और उसके बेसिस पे हमारी जो हार्डवेयर है वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो टू रिमूव द सिक्योरिटी प्रॉब्लम विथ सी लैंग्वेज, है ना, एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज वॉज डिजाइन। जेके दिन सर को आपने साइन नहीं किया? क्या भेजा तो था, सब चीजें अटैच करके भेजी थी, साइन। एक सेकंड अटैचमेंट बेटा, में है? अटैचमेंट में है ना, साइन की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, साइन अटैच करके भेजा था। अटैचमेंट में है, चेक करो अटैचमेंट। इमेज अटैच करके भेजा। मेल किया है यार, कैसी बात है? हाँ हाँ, मेल किया है, मेरी मेल आईडी है नहीं उनके नहीं, क्लास ले रहे थे इसलिए। उनके नाम का मेल आईडी JPIST। 2006 हाँ, जय जैन डॉट आपको मेल। जय जैन डॉट रिसर्च। हाँ चलो, फिर से मेल कर, फिर से मेल कर रहे हैं। अभी हाँ अभी क्लास खत्म कर लूँ? 2 मिनट यार, 10 मिनट का तो है बस, लेक्चर खत्म होने वाला है। ओके, ठीक है बेटा, सॉरी। चलिए, तो जो हमारी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस थी, ठीक है ना, टू रिमूव द सिक्योरिटी प्रॉब्लम विथ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज वॉज डिजाइन, ठीक है ना। सी प्लस प्लस जो हमारी लैंग्वेज थी वो जो हमारी किसकी प्रॉब्लम थी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, ये इश्यूज थे कुछ। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच प्रोवाइड्स द डेटा सिक्योरिटी एंड कैन बी यूज टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। उस समय जो है ना बोला जाता था कि सी और सी प्लस प्लस जो है ना वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम डिज़ाइन किए हैं। और दूसरा ये कि इसमें सिक्योरिटीज़ जो है ना, ये सिक्योर लैंग्वेज है। बट इसका फेलुअर का सबसे बड़ा रीज़न था, जो कि इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, वो इसकी जो बोले ना कि सिक्योर है, ये तो सिक्योर नहीं है। इसी कारण से हम इसको जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस है। ओके, सो मेनी पॉपुलर सॉफ्टवेयर लाइक एडोब, एक्रोबैट, ठीक है ना, विन मैप, मीडिया प्लेयर। मैंने बोला ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी डिज़ाइन हुए हैं वो बाय यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ठीक है। ये सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के थ्रू हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन किए हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद पाइथन इज, अब पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन इज अ जनरल पर्पस एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाली ये पाइथन लैंग्वेज है और अपने खुद के प्लेटफॉर्म में चलते हैं, ठीक है। पाइथन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट versatile programming language, and it can be used to develop almost any kind of application, including desktop application, web application, mobile application, network programming, image processing, machine learning, artificial intelligence, and many type of programs you can perform with the help of Python, ठीक है ना। ओके, हु क्रिएट द पाइथन, किसी को पता है? अब तो देख लिए हो, किसने क्रिएट किया पाइथन?
पाइथन इज डेवलप्ड बाई कहाँ चले गए सारे लोग? पाइथन इज Guido van Rossum. क्या नाम? Guido van Rossum. ठीक है ना। तो इन्होंने जो है इस पाइथन लैंग्वेज को क्या किया भाई, डेवलप किया, ठीक है ना। एंड क्रिएटेड एट सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च। बेसिकली ये जो लैंग्वेज डेवलप की थी इन्होंने, ये रिसर्च के लिए डेवलप की थी कि जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेस हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स जितनी भी है सारी चीज़ें आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। इससे पहले मैंने बोला था कि हम डिपेंडेंट किसमें थे, हम डिपेंडेंट थे मैटलैब में। और मैटलैब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि लिमिटेड पैकेज में काम करते थे हम, उसमें बहुत रिच लाइब्रेरी नहीं थी, पैकेज बहुत कम थे। लेकिन इन्होंने जो डेवलप किया ना, इसकी लाइब्रेरी को बहुत रिच कर दिया और इतने बेहतरीन पैकेजेस डाले कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको वेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, आपको जो भी चीज़ें परफॉर्म करनी है, मैट्रिक्स का कैलकुलेशन आपको करना है, बहुत ही इजी कर दिया है इसमें, ठीक है ना। तो इस कारण से ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज बन गई है। फिर इट इज इंस्पायर्ड बाय अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड ABC। एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं ABC, ठीक है ना। तो इन्होंने उस थीम को बेस बनाकर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया, ठीक है ना। अब और भी चीज़ें हैं, ओके। So Audio Start Python developed as hobby in 1989 में इन्होंने स्टार्ट किया था, है ना। बट since then it has grown to become one of the most polished language of the computing world। लेकिन आज की डेट में